बढ़ते कलयुग में आदमी कितना गंदा और कितना घिनौना हो गया और समय कितना बदल गया है, बस वो चीज दिखाने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप पुष्टि करेंगे कि रंगीला बात सच कह के गया या झूठ कह के गया। लेकिन सुनाने से पहले इतना जरूर आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश है, कोई बातचीत मत करना। और रंगीला की बात सच निकले तो रुपया पैसा दौलत नहीं, तू तालियों का आशीर्वाद देके बताना कि सच कह रहा था गलत। और अगर कहीं पर से बात गलत निकल जाए तो आपको कसम है माँ भगवती की, आपका जूता और मेरा साथ, इससे ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बस लेकिन दिल से इसको सुन लीजिएगा, अगर सुना नहीं तो ना जाने कहां से बात निकल जाएगी और पता भी नहीं लगेगी। रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जिंदगी के वो हसीन पल रखने जा रहा हूँ, वो गुजरे हुए पल आपके बीच रखने जा रहा हूँ, जिसके चश्मदीद गवाह हम और आप सभी होंगे। और हर आदमी अपने मन में सोचेगा कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ, ये घटना मेरे साथ गुजर चुकी है। लीजिए सुनिए, आइए राम जी श्याम जी जागो परिवार कानपुर के माध्यम से ये रचना आप तक पहुंच रही है, स्वीकार कीजिए। याद तेरी तन्हाई है, अब तो आजा मेरे भोलेनाथ जी। मेरी जान पे बन गई, इस ज़माने कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस ज़माने में कलेजा तक हिला सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। क्यों? मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। अरे मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। तो इंसान अपने भाई को जान से मार दे तो गनीमत है, इंसान अपने भाई को जान से मार दे तो गनीमत है। लेकिन इस आंख से आंसू और इस दिल में दर्द एक दिन तब होता है बाबूजी, जब इंसान इस गंदी हरकत पे उतरता है। सबसे गंदी हरकत आदमी क्या करता है, सुनिए, कि आंखें रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग, ये आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग, जिसने पैदा किया उस माँ को जिसने पैदा किया उस माँ को इस ज़माने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस ज़माने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर से पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर से पिला देते हैं लोग।
मैं ये पैसे तो आपसे लूंगा, लेकिन एक इच्छा है, थोड़ा सा मीठा करिए। एक इच्छा है मेरी, मेरे सर पे एक बार हाथ जरूर रख दीजिए। जय हो कह दीजिए, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। एक बार तालियां बजा दीजिए। एक माँ की तरफ से ये पुरस्कार आया है, मेरी तो नहीं है लेकिन किसी और की सही, लेकिन है तो माँ। देखने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि इसी नजर से एक लड़की में माँ का रूप देखता है, इसी नजर से एक लड़की में बेटी का रूप दिखता है, इसी नजर से एक लड़की में पत्नी का रूप दिखता है, इसी नजर से एक लड़की में प्रेमिका का रूप दिखता है। लेकिन आज के दौर में लोगों ने गंदा और घिनौना कर दिया है प्यार शब्द को। कैसे? सच्चाई सुनोगे तो शायद तुम्हारा भी दिल जरूर देख लेगा। लो सुनो, हमारे आपके घर में कोई व्यक्ति 6-7 दिन अगर 8-10 दिन आने लगे, हमारा दोस्त, हमारा यार, चेयरमैन साहब, हमारे आपके घर में कोई 10-12 दिन हमारा दोस्त, हमारा यार अगर आने लगे, जिसको हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार नहीं जानता है, तो 12वें या 13वें दिन से हमारा पड़ोसी या हमारा रिश्तेदार अपने दिमाग में एक सोच रखने लगता है, अरे इनके घर पे रोज आते हैं यार, हमें पता क्या चल रहा। मतलब यार हमारे घर में आदमी आया, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, इनको सब पता क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे शख्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हर किसी लड़के या हर किसी लड़की को गंदी नजरों से देखने वालों, हर किसी लड़के या हर किसी लड़की को गंदी नजरों से देखने वालों, एक दिन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत का पैगाम हो सकती है। और एक औरत, एक लड़की, एक बहू, एक बेटी जिसे दिल खोल करके प्यार किया जाए, वो गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं, मेरी बहन और मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन और मेरी माँ भी हो सकती है। देखने का नजरिया होना चाहिए। आइए सुनिए, ये जमाने वाले कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, ये भी बात मान ली। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई इंसान किसी का अगर साथ देगा आखिरी, तो कहां तक? ये बात एक बार तालियां चेयरमैन साहब के लिए होनी चाहिए। इशारा ही काफी है मेरे दोस्त, इशारा ही काफी है। सुनिए, अब चेयरमैन साहब ने इशारा क्या करा मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि रंगीला जी, सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा, ये सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा, और इंसान इंसान का साथ सिर्फ शमशान घाट तक ही निभाएगा। 100 रुपए बहन जी की तरफ से पहुंचे हुए, धन्यवाद करता हूं। सुनिए, लेकिन ये रिश्ते बहुत पहले खत्म हो जाते हैं। कैसे? दिखा रहा हूं एक छोटा सा आईना, सुनिएगा। बीवी साथ देती है तो मकान तक, और ये औरत साथ देती है, ये औरत साथ देती है तो मकान तक। हिंदू सनातन धर्म में औरत शमशान घाट नहीं जा सकती बाबूजी, लेकिन आज के कलयुग में क्या हो रहा है ये तो हम आप देख रहे हैं, औरत पहुंच भी जाती है। लेकिन सनातन धर्म की जो पद्धति है, औरत शमशान घाट नहीं जा सकती। औरत साथ देती है तो मकान तक, और बेटी जो साथ देती है तो वो बस कन्यादान। औरत साथ देती है मकान तक, बेटी साथ देती है कन्यादान तक। ये दोस्त यार सगे संबंधी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदार हक निभाएंगे तुम्हारा शमशान तक। जिसको तुमने पैदा किया है वो बेटा भी हक निभाता है, बस अग्निदान तक। सच है गलत है? मैंने पहले कहा था कि अगर सच कहूं तो रुपया पैसा दौलत नहीं, लेकिन तालियों का आशीर्वाद देके जरूर बताइएगा। लीजिए सुनिए, तेरे संसार में मेरे मालिक अब तो हर एक इंसान बिकने लगा है। हर पुजारी की देखो भोग का थाल बिकने लगा है, ये गीत बिकते, गजल बिक रहे हैं। चेयरमैन साहब, मैं जिंदों की क्या बात करूं, यहाँ तो मुर्दों के कफन भी बिक रहे हैं। और तो गीता बिक जाती है, कुरान बिक जाता है। गीता बिक जाती है, कुरान बिक जाता है। इंसान बिकता है चंद पैसों के लिए। रंगीला कहता है कि एक दिन भगवान भी बिक जाता है। कुछ लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि ये लंबे बाल वाला क्या पागल हो गया क्या, जो कह रहा है मेरा भगवान बिक जाता है। इसको हटा दो यहाँ से।
ये अनाप शराब बक रहा है। तो सुनो, हाँ मैं अनाप शराब बक रहा हूं, हाँ हूं मैं गलत। अगर तुम्हारी नजर यही है कि मैं गलत हूं तो हाँ मैं हूं गलत, लेकिन जवाब तुम दोगे, मैं नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे, तुम्हें कसम है मां भगवती की, झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे जो दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लेके आते हो अपने घर में? जरा उठा के हाथ बताना एक बार। अब तो ताली बजा दो उस महारानी के लिए जोरदार यार। बिका कि नहीं बिका? इससे ज्यादा भगवान और क्या करेगा हमारे तुम्हारे लिए? वो स्वयं बिक तक गया। फिर भी इंसान एक दिन जिस समय गुस्से में होता है कहता तूने मेरे लिए किया ही क्या, तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। एक आईना दिखाने जा रहा हूं, भगवती की सौगंध, बात जबान पे आ गई तो बता रहा हूं। ये वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जो मेरे उस्ताद आदरणीय श्री रामजी त्रिपाठी जी। ये वो शख्स आपके सामने बैठा है जिसे महारानी ने जिंदा करा है। आज तक जिसको ऐसा हो गया हो, जिसके साथ ऐसा कांड हो गया हो, वो बचा नहीं है। उसको महारानी ने जिंदा करा है। तो ताली बजाओ उस परमात्मा के लिए जोरदार। उससे बड़ा कोई नहीं है। लो सुनो, ये मां उसकी भी होती है जो आंखों से अंधे होते हैं। ये मां उसकी होती है जो आंखों से अंधे होते हैं। ये मां उसकी कभी नहीं होती जो नीयत के गंदे। सुनिए, जो बीत गए जमाने वो दोबारा नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने। ये तो नसीब है मेरा कि मैं दोबारा कैसे आ गया। ये करम है इस जगह का, उस्ताद का आशीर्वाद है। जो बीत गए जमाने वो दोबारा नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। उस पेड़ की छांव में है बसेरा हमारा, जहां पर पंछी भी रात बिताने नहीं आते। शायद मैं उस आवारा गुलसिदा का खंडर हूं जहां पर बच्चे भी शोर मचाने नहीं आते। लेकिन चेयरमैन साहब, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखना। आज के दौर में आग लग गई तो अब तो पड़ोसी भी बुझाने। हकीकत है दोस्त, क्योंकि खुद अपनी गलतियों को बताता नहीं कोई और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। कहते तो सभी हैं कि चेयरमैन साहब मोहब्बत है आपसे, लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। यह हकीकत है। तो आइए झांकी वाले भाई, जहां पर आपकी झांकी तैयार हो रही है, आपकी फरमाइश थी बेटा इसको सुन लीजिए। गाने जा रहा हूं, अंदर बैठ करके सुनो इसको।